सामान्य हिंदी के सभी विद्यार्थियों को डॉक्टर हेमा देवरानी का नमस्कार। बेटा, इससे पहले मैंने आप लोगों को सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम रश्मि कविता पढ़ाई थी और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, पंत प्रकृति के चितेरे हैं, कोमल वर्णन करने में बड़े पारंगत हैं और प्रकृति के बहुत ही सुंदर चित्रों को पंत के द्वारा खींचा गया है। यह कविता भारत माता राष्ट्रीय भावों को अभिव्यक्त करती है। पंत छायावाद के भी एक स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं और छायावादी सभी कवि राष्ट्र भावना से भी ओतप्रोत रहे हैं, क्योंकि ये कवि लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। अपनी भारत माता कविता में कवि भारत माता का रेखा चित्र खींचता है। जिस समय भारत आज़ादी प्राप्त कर रहा था, उस समय भारत की क्या स्थिति थी, यह किसी से छुपा नहीं है। पंत भारत की दुर्दशा का वर्णन करते हैं, भारत की दुर्दशा का एक रूपक प्रस्तुत करते हैं, एक चित्र खींचते हैं, जहाँ पे कहते हैं भारत माता ग्रामवासिनी। वास्तविक भारत माता मजदूरों के रूप में, किसानों के रूप में हमारे गांवों में निवास करती है। खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, बड़ी उदास है। खेतों में काम करने वाले, मैले कुचले वस्त्रों को धारण करने वाले, गंगा यमुना नदी के जल के रूप में मिट्टी की प्रतिमा स्वरूप, उदास स्वरूप को धारण करने वाले ऐसे किसान और मजदूर जो हैं, वो हमारे भारत माता के ही प्रतिनिधि हैं। दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषण मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। यानी जीवन को चलाने के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं से वे वंचित हैं, दैन्य हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, जड़ित हैं, अपलक नत चितवन और झुके हुए चितवन वाले हैं, अधरों में चिर नीरव रोदन और सदैव दुखी हैं, रोते दिखाई देते हैं, रुदन है। युग युग के तम से विषर्ण मन, अनेक समय से जिसका मन क्या है, तम से विषर्ण मन, मन बहुत दुखी है जिनका, वह अपने घर में प्रवासिनी, वे अपने ही घर में प्रवासियों के समान बने हुए हैं। देखिए, जिस समय भारत आज़ाद हो रहा था, उस समय भारतवर्ष की जनसंख्या 30 करोड़ थी। तो इसीलिए कवि क्या कह रहा, 30 कोटि संतान नग्न तन। ये पूरे भारत के खाके को खींच रहे हैं कि 30 करोड़ जनसंख्या जीवन की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रही है। उनके तन में, उनके शरीर में वस्त्र नहीं है, अर्धशोषित और भूखे हैं, प्यासे हैं, शोषित हैं, निरक्षर, वस्त्रहीन हैं, मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, असभ्य हैं, पढ़े नहीं हैं, अशिक्षित हैं, निर्धन हैं, नतमस्तक। ऐसे भारत में निवास करने वाले पीड़ित मानवों को मैं प्रणाम करता हूँ। तरुतल निवासनी, पेड़ों के नीचे निवास करने वाले, स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन क्रंदन अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित शर इंदु हासनी। कितना सुंदर वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, इस सुंदर
स्वर्णिम देश में, भारत में रहने वाले ऐसे मानव पृथ्वी के समान सहिष्णु, जिनका मन बड़ा दुखी है, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, उनका हृदय क्रंदित हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो विरोध प्रकट नहीं करते, मौनता को धारण करते हैं। ऐसा लगता है कि खिले हुए चंद्रमा पर राहु ने जो है अपना आक्रमण कर लिया, ग्रस लिया। चिंतित भ्रुकुटी क्षितिज तिम्रांचित, चारों ओर अंधकार अंधकार है, अंधकार रूपी चिंताएं उन्हें घेर रही हैं। नमित नयन नव वाष्पाच्छादित, उनके नेत्र इतने गीले हैं कि आकाश में उनकी वाष्प से चारों ओर बादल छा गया। आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान गुण गीता प्रकाशनी, और उनके मुखमंडल की छाया क्या है? शशि उपमित, चंद्रमा के समान, ज्ञान मूढ़, लेकिन ज्ञान से वो क्या है? मूर्ख हैं। गीता प्रकाशनी, जिस देश में गीता का प्रकाशन हुआ, गीता का उद्बोधन हुआ, गीता का जागरण हुआ, उस देश में ऐसे मजदूर और किसानों को शिक्षा प्राप्त नहीं हुई। सफल आज उनका तप संयम, उनके द्वारा किया गया तप, उनका संयम निश्चित रूप से आज सफल हो रहा है। पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरती जन मन भय भव तम भ्रम, जग जननी जीवन विकासनी, क्योंकि आज भारत आज़ाद हो गया है और ऐसे अहिंसा के द्वारा बहुत बड़ा स्वाधीनता आंदोलन लड़ा गया। व्यक्ति के मन के भय को दूर करते हुए, अंधकार को दूर करते हुए, हे भारत माता, सबके जीवन का तू विकास कर। तो बेटा बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ यहाँ पर कविवर पंत के द्वारा